आप और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। देहरादून से पहली खबर है, यहां पर निकाय चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। उत्तराखंड के 102 नगर निकायों के चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होने पर संशय पैदा हो गया है। निकायों के ओबीसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट तो मिल गई है, लेकिन निकायों में ओबीसी संरक्षण की नियमावली पर मुहर लग नहीं पाई है। लिहाजा आरक्षण का फार्मूला लागू न होने के चलते राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी नहीं कर पाएगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है, सरकार निकाय चुनाव डर के कारण नहीं कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, सरकार चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, इसीलिए बार बार तारीख पे तारीख दे रही है। इतना लंबा समय हो गया है। आप मतलब जो 73वां और 74वां संशोधन संविधान का है, उसका आप खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। व्यवस्था ही नहीं है ऐसी, कोई ऐसे हालात राज्य के अंदर क्या है कि आप चुनाव ही नहीं करवा पा रहे हैं। असल में सरकार हार के डर से चुनाव नहीं करवा रही है, और मैं समझता हूं कि अभी भी हाई कोर्ट में सरकार कुछ भी कहे, सरकार ने तो 3 बार अलग अलग तारीख हाई कोर्ट में दे दी, एफिडेविट दे दिया, कह दिया साहब हम चुनाव के लिए तैयार हैं। आज भी सरकार कह रही है हम चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि तैयारियां पूरी नहीं है। सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है। मुझको नहीं लगता कि दिसंबर में सरकार निकाय के चुनाव कराएगी, ये और आगे टालेगी जब तक ये पूरी तरह से मुतमईन ना हो जाए कि हम जीत रहे हैं। और अब जीतने का सवाल ही नहीं है, अब तो हार का सिलसिला शुरू होना है इनका। बद्रीनाथ जी से मंगलौर से इनकी हार का सिलसिला शुरू हो गया है। केदारनाथ में अब हारेंगे, उसके बाद निकाय चुनाव हारेंगे, उसके बाद पंचायत चुनाव हारेंगे, और उसके बाद 2027 में इनकी विदाई इस राज्य से है। इसलिए चुनाव कराने में सरकार इंटरेस्टेड नहीं है। मुझको शक है कि सरकार चुनाव करवाएगी। भारतीय जनता पार्टी मोड़ा के मारचूला में हुए हादसे ने परिवहन विभाग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालात ये है कि आज परिवहन विभाग में एआरटीयू के 11 पद खाली हैं। कर अधिकारी या अन्य अफसरों के भरोसे काम चल रहा है। परिवहन अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही नए अफसर तैनात किए जाएंगे। परिवहन विभाग में अफसरों की भारी कमी है। एआरटीयू के 10 पद खाली होने के चलते इन सभी जगहों पर प्रभारी व्यवस्था चल रही है। चंडीपुल के पास नमामि गंगे घाट पर 8वां गंगा उत्सव मनाया गया। केंद्रीय मंत्री से लेकर उत्तराखंड के मंत्रियों ने इसमें शिरकत की। मां गंगा की आरती और विविध आयोजन के बीच गंगा उत्सव मनाया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य सहित नमामि गंगे से जुड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। तो हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हरिद्वार की, क्योंकि घाट पर होल लगातार यहां पर किए जा रहे हैं और साथ ही साथ इसमें चला दो। की तैयारियां यहां पर लगातार की जा रही हैं। कई मंचों की ओर से शहर के घाटों की साफ सफाई की गई है। दून में टपकेश्वर, माल देवता, प्रेमनगर, चंद्रबनी, पटेल नगर, हरभजवाला, गुल्लर घाटी, 6 नंबर पुलिया, केसरवाला, रिस्पानापुर, रायपुर, ब्रह्मवाला सहित कई जगह घाटों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले की गंगोत्री घाट के थराली से श्रीकंठ ट्रेक रूट पर लापता हुए सुमित पवार आखिरकार सुरक्षित बेस कैंप लौट आए हैं। गौरतलब है कि 2 नवंबर को स्थानीय निवासियों का एक सदस्य दल थराली से झिंडा बोग्याल के लिए रवाना हुआ था। इस दल में शामिल सुमित पवार निवासी ग्राम सेंच भटवाड़ी बेस कैंप चंदू झिंडा के आसपास झाड़ियों में फंस गए थे। उनके साथ ही 4 अन्य सदस्य बेस कैंप में सुरक्षित पहुंच गए थे। सुमित के लापता होने की सूचना मिलते ही 4 नवंबर की सुबह धराली से 6 स्थानीय लोग, 3 वन विभाग के कर्मचारी और 3 पोर्टर समेत कुल 12 लोगों की एक बचाव टीम खोज में निकली, जिसके बाद इनको सुरक्षित बचा लिया गया।
गिरानी मसूरी में गढ़वाल जन संस्थान के अधिकारियों की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। मसूरी में पिक्चर पैलेस चौक के पास लंबे समय से सीवरेज लाइन की समस्या बनी हुई थी। इसको ठीक करने को लेकर जिलाधिकारी देहरादून के निर्देश के बाद गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों द्वारा देर रात को पिक्चर पैलेस चौक पर नई सीवरेज लाइन डालने के लिए जेसीबी के माध्यम से सड़क को खोदा गया। नई सीवरेज लाइन बिछाई गई, लेकिन खुदी हुई सड़क को मिट्टी डाल के भर दिया गया और पानी का छिड़काव कर दिया गया, जिसके बाद यहां पर तमाम व्यवस्थाओं के पोल खुलते नजर आए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आकर्षण का केंद्र रहा लेजर शो। तमाम अधिकारियों ने यहां पर गंगा उत्सव में लेजर शो आकर्षण का केंद्र रहा। शाम के वक्त यहां पर भव्य गंगा आरती भी की गई और इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं को भी यहां पर दर्शाया गया। आकृति बनती नजर आई। गंगा आरती और लेजर शो के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा और NMSCG के तमाम अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। केस से है यहाँ पर कोतवाली पुलिस के मुताबिक एक युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि प्रदीप चंद नाम का व्यक्ति उसे 1 साल से बातचीत कर रहा है, उसे शादी का झांसा देने में लगा हुआ है, उसके साथ बार बार दुष्कर्म भी करने लगा है। साथ ही साथ उसकी प्राइवेट पार्ट की वीडियो भी प्रदीप ने बना ली है। इसे प्रदीप चंद ने अपने दोस्त प्रदीप कुमार को भी शेयर की है। शिक्षा विभाग अब शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन को लेकर फेरबदल करने जा रहा है। राज्य में अब शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में बदलाव की तैयारी हो गई है। इसको लेकर शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने जानकारी देते हुए बताया कि अब शिक्षकों के कार्यों के आधार पर मूल्यांकन वार्षिक कॉन्फिडेंट रिपोर्ट नहीं बल्कि छात्रों के वार्षिक परीक्षाफल और वार्षिक उपस्थिति के मानकों के आधार पर की जाएगी। अगर छात्रों के परीक्षाफल सही नहीं रहा तो वार्षिक प्रविष्ट भी परीक्षाफल के मुताबिक दी जाएगी। अभी तक जो हमारे शिक्षक हैं उनके कार्यों का जो मूल्यांकन किया जाता है उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के आधार पर किया जाता था, तो उसमें अभी हमने कुछ नए बिंदु समाहित किए हैं। अब उस मूल्यांकन का आधार जो है उनका रिजल्ट होगा, यानी जैसा परीक्षाफल आता है जो स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स का है या अन्य परीक्षाओं का है वो, और साथ में इसमें उपस्थिति के भी कुछ मानक रखे गए हैं। तो जो उनका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दी जाएगी टीचर्स की, उसमें मेन आधार जो है उनका परीक्षाफल और उनका परफॉर्मेंस ही होगा। अभी तक जो हमारे शिक्षक हैं उनके कार्यों का जो मूल्यांकन किया जाता है उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के आधार पर अधिकारी के निर्देश पर SDM सदर ने कृषि उत्पादन मंडी परिषदीय कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में मात्र एक ही कर्मचारी प्रदीप कुमार पर्यवेक्षक उपस्थित पाए गए, जबकि अधिकारी सहित 19 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। अनुपस्थित कर्मचारियों की वेतन रोकने के लिए SDM ने रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी है। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा है कि आए दिन कृषि उत्पादन मंडी परिषद कार्यालय की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी के चलते कार्यालय में जनता परेशान हो रही थी। इसके बाद निरीक्षण कर तमाम खामियां पाई गई हैं। हालांकि और आगे भी लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वर्गों से व्यवस्था को लेकर, सफाई को लेकर और जो हमारी रिसीट्स दी जाती हैं ट्रेडिंग में, उनको लेकर कुछ इश्यूज थे। तो हमारी टीम ने आज निरीक्षण किया है। उसकी रिपोर्ट और फाइंडिंग्स जैसी भी आएंगी तो तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सेकेंडली, वहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन की भी आवश्यकता है। तो हमारे पास मंडी में पर्याप्त फंड्स उपलब्ध रहते हैं, तो व्यापारियों के दृष्टिगत और जो किसान दूर दराज से अपने प्रोड्यूस को यहाँ पर सेल ऑफ करने आते हैं, वो अपना काफ़ी समय यहाँ पे व्यतीत करते हैं, तो उनके लिए भी सुविधाओं को सुगम करना मंडी का दायित्व है। इसके साथ ही एक हमारा डेवलपमेंट फंड होता है, जहाँ पे जो कैचमेंट एरिया है किसानों का, वहाँ पे जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं, सड़क, पानी,
बिजली, इनको भी हम सप्लीमेंट करते हैं ताकि उनकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाए, न्यून हो जाए। उसके लिए भी प्लान तैयार किया जाए। खबरों में आगे बढ़ेगी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने एम्स ऋषिकेश पहुंचकर अल्मोड़ा सड़क हादसे में घायल हुए सभी 7 लोगों का हालचाल जाना। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने चिकित्सकों से दुर्घटना में घायल हुए लोगों की स्थिति की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। उन्होंने बताया कि बस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 7 व्यक्तियों को तत्काल एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया गया है। देखिए, बहुत ही दर्दनाक घटना अल्मोड़ा के उस इलाके में हुई जहां एक बस में सवार 36 लोग आज दुनिया में नहीं है और बहुत से लोग उसमें घायल हुए हैं। रामनगर, हल्द्वानी और एम्स ऋषिकेश उनको इलाज के लिए लाया गया और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौके पर पहुँच के और हमने हमारे जो मंत्रीगण हैं, अधिकारीगण हैं, सब ने अपने अपने क्षेत्रों में जायजा भी लिया है, मरीजों का हाल भी जाना है। मैं स्वयं अभी एम्स ऋषिकेश में उन 7 जो घायल हैं उनको मैं देखने गया। एक 2.5 साल की बिटिया जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। अब आप कल्पना करिए क्या स्थिति होगी उस परिवार की। इस प्रकार का हादसा हुआ है, बहुत दुखद है और तमाम मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे स्थानीय लोगों ने उनको अपनी श्रद्धांजलि दी है और भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि दिवंगत आत्माओं को अपने से में स्थान। देखिए, बहुत ही दर्दनाक घटना अल्मोड़ा के। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।